आपने जिस ट्रक टैंक की बात आपसे कुछ देर पहले की, वो टैंक वेनेजुएला का ही टैंक है, क्योंकि जो कार्रवाई हुई है अमेरिका की तरफ से वो कार्रवाई एयर स्ट्राइक्स की हुई है। और बताया जा रहा है जो ये वीडियो है ये अब से करीब करीब कुछ घंटों पहले का है। और ये जो राष्ट्रपति मादुरो है उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर ये टैंक तैनात था उस वक्त जब ये स्ट्राइक हो रहे थे। तीसरी अहम बात यह है कि फिलहाल इस पूरे मामले को अब डिप्लोमेटिकली आगे ले जाने की बात हो रही है। जो ताजा स्टेटमेंट आया है रशिया की तरफ से उसमें जिक्र किया गया है कि अब इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में लेके जाया जाएगा, रशिया की तरफ से उसको कंडेम किया जाएगा। हालांकि जो अमेरिका को जो अपना कदम उठाना था वो कदम उठा चुका है और P5 कंट्रीज में अमेरिका सबसे मजबूत कंट्री जाहिर तौर पर है और सभी कंट्रीज इसका समर्थन करेंगी। अब चीन और रूस का जो रुख होगा UNSC में वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो मकसद था अमेरिका का वो पूरा हो चुका है। लेकिन अब इसी बीच अब ये भी देखना होगा कि अब मादुरो की एब्सेंस में अगली सरकार कौन सी चुन के आती है। और वही साथ ही साथ जो एक बड़ा मैसेज था ट्रंप की तरफ से ड्रग्स के खिलाफ, उसको लेकर एक बड़ा मैसेज। लेकिन ये बड़ा रिएक्शन की बात आप कह रहे हैं, बड़ा अपडेट भी आप दे रहे हैं कि रूस ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन में ये मसला जाएगा और इस पर यह कहा जाएगा कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमों का पालन किया भी गया। विनोद दत्ता साहब, बतौर रक्षा विशेषज्ञ, क्या आप इसे देखते हैं? क्योंकि रूस खुद इस तरह के एक्शन को जो यूक्रेन में हो रहा है वो कह रहा है कि हमारा स्पेशल ऑपरेशन है, तो फिर यही इल्जाम अमेरिका पर लगेगा। क्या स्टैंड करेगा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन में? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि रशिया ने भी 2014 में क्रीमिया पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो सुपर पावर्स हैं उनके लिए इट इज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, और जब तक जो उनको सूट करता है वो उसको करते हैं। लेकिन यकीनन ये मुद्दा अगर यूनाइटेड नेशंस में ले जाया जाता है, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जाएगा या कोई इसका माकूल नतीजा निकलेगा। मेन एम अमेरिका का ये था कि साहब किसी तरह से सत्ता परिवर्तन हो और ऐसी सत्ता को काबिज किया जाए जो अमेरिका के ट्यून्स पे प्ले करे। और मादुरो को अगर उन्होंने अरेस्ट किया है और उस पे वो मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं, तो उनका जो एम है वो अचीव हो जाता है, तो वो फर्दर कोई इस तरह का मिलिट्री ऑपरेशन या काइनेटिक ऑपरेशन लॉन्च नहीं गुंजाइश शायद अब दिखाई भी नहीं दे रही, क्योंकि ऑफिशियली भी ये बात कह दी गई है। अब जिस तरह से रक्षा विभाग ने वहां पर कह दिया है कि अब शायद कोई और सैन्य एक्शन की जरूरत नहीं। लेकिन नीरज, जो सबसे खास बात है अब इस बीच वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने बयानात आ रहे हैं, इस बीच क्या कहीं से कोई रिएक्ट करने की गुंजाइश बन जाएगी वेनेजुएला की ओर से? जैसा कि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम तो सरेंडर भी नहीं करेंगे और कोई समझौता भी नहीं करेंगे। क्या कहीं से कोई ऐसे संकेत मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला को सपोर्ट मिले और रिएक्ट कर दे? प्रशांत, देखिए अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है, लेकिन वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने ज़रूर कहा। लेकिन कुछ मुख्य बातें आपको बताते हैं। दरअसल 10 बातें आपको मुख्य। पहला ये कि अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने आधिकारिक तौर पे अपने सोशल मीडिया पे ये कहा है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट अब मादुरो नहीं है और उनका जो रिजीम था यानी शासन था वो वैध नहीं था। पहली बात ये, उन पर कानूनी मुकदमा चलेगा, वो सब आगे की बातें हैं और वो सब अनाउंस हो गया। लेकिन पहली उन्होंने ये घोषणा की है कि वो अब प्रेसिडेंट नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अमेरिकी कार्रवाई के विरोध में कुछ राष्ट्र जो है विरोध में है, तो कुछ पक्ष की तरफ इशारा करे। यूरोप के राष्ट्र ने जरूर ये कहा है कि संयम बरते, लेकिन उनकी तरफ से कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ ही अपने बयानों को रखा गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है प्रशांत की रूस जो है UNSC में जाएगा इस मसले पे, और वहां रूस को चीन का सपोर्ट मिलेगा क्योंकि दोनों परमानेंट मेंबर है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वेनेजुएला के वो सेफ है। क्या वो सत्ता संभालेंगे, इस पर एक नजर रहेगी। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि अगर वहां राष्ट्रपति नहीं तो फिर हाथ में कमान किसके? लेकिन बड़ी खबर, वेनेजुएला अटैक के बाद में दुनिया में बड़ी हलचल। चीन, रूस, ईरान हमले की निंदा कर रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं जल्द हालातों को सामान्य किया जाए। पुतिन ने कहा तनाव को बढ़ने से रोकना बहुत बड़ी जरूरत है। और रूस ने जो सबसे बड़ी बात कही है कि UNSC में अब एक इमरजेंसी बैठक हो यूनाइटेड नेशन में, और इस हालात को लेकर के इस बैठक में कुछ फैसला लिया जाए। यूनाइटेड नेशन में अब इस मामले पर विचार करने की बात, अमेरिका के इस हमले को लेकर के रूस ने निंदा करते हुए कहा है कि यूनाइटेड नेशन इस पर आगे की कदम उठाए, इमरजेंसी मीटिंग बुलाए। लेकिन क्या वाकई वहां कोई मुद्दा स्टैंड करेगा? शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अब एक बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त वेनेजुएला में तो नहीं है वहां के राष्ट्रपति, अब ताजा स्थिति क्या है? देश की कमान आखिर किसके हाथ में है?
देखिए, अभी ये साफ नहीं है कि देश की कमान आखिर किसके हाथ में है, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा वहां पर सेकंड इन कमांड होंगे वहां के रक्षा मंत्री, माना जा रहा है कि वो फिलहाल कुछ कॉज ले सकते हैं, लेकिन उनकी सत्ता कब तक चल पाएगी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक गृह युद्ध जैसी स्थिति वहां पर बन सकती है, क्योंकि हमने देखा अभी अब से कुछ देर पहले जो कोलंबिया की तरफ से एक वहां के राष्ट्रपति ने जो ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया कि बॉर्डर्स पर जो तैनाती को बढ़ा दिया गया, क्योंकि इसमें जो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स है उस तरफ बढ़ सकता है, तो ऐसे में वहां पे हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि अमेरिका ने जाहिर तौर पर इसकी प्लानिंग पहले से कर रखी होगी कि अगर मादुरो को वहां से लेके जाया जाएगा तो अगले राष्ट्रपति या अगला जो सेकंड इन कमांड कौन होगा वहां पर, ये पहले से तय हो गया होगा। लेकिन फिलहाल क्लैरिटी नहीं है कि इस वक्त वहां पर किसका राज चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल मादुरो को वहां से बाहर लेके जाया गया है, और उसके बाद अब जिस तरह की आवाजें वहां उठ रही हैं कि विपक्ष के नेताओं को वहां पर बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आज शाम को जो रात को जो 9:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे ये साफ हो पाएगा कि आखिर अगला जो चेहरा होगा राष्ट्रपति का वो कौन होगा। वो तस्वीर तो बिल्कुल साफ होगी। लेकिन विनोद दत्ता साहब, जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, टैंक ये जो बाहर घूम रहा था उस वक्त जब अटैक हो रहा था, क्या वहां पर अगर राष्ट्रपति नहीं है, सिविल वॉर की स्थिति दिखाई दे सकती है? किस तरह के हालात को अब एनालिसिस करके दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है? देखिए, जो मादुरो के सपोर्टर्स हैं वो यकीनन प्रोटेस्ट करना चाहेंगे, या वो एक ऐसा जन उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो इन हालातों को देखते हुए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही इज इन चार्ज ऑफ ऑल दी प्रोसीडिंग्स, तो हो सकता है कि वहां इस तरह के अगर कोई जन सैलाब आता है या इस तरह का कोई जन उन्माद होता है, तो उसको क्वेल करने के लिए ये जो डिप्लॉयमेंट किया गया है वो किया है। और ये एक बड़ी बात भी है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है कि अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी है अपने नागरिकों के लिए, वेनेजुएला में ना जाएं क्योंकि वहां हालात सामान्य नहीं हैं। और यह बड़ी खबर है, नागरिकों को वेनेजुएला जाने से रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है अमेरिका की ओर से, और अपने नागरिकों को जो वेनेजुएला में मौजूद हैं वो वेनेजुएला छोड़ दें। ये एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए अमेरिका ने जारी कर दी है। जिनकी तैयारी थी वेनेजुएला यात्रा की, वो वहां इस यात्रा से बचें। जो इस वक्त वेनेजुएला में अमेरिकी मौजूद हैं वो वेनेजुएला छोड़ दें। लेकिन मुर्तजा, जिस तरह के हालात हैं, सब कोई कह रहे हैं कि अब शायद इससे आगे और कोई धमाका ना हो, अमेरिका को इसकी जरूरत नहीं, कोई उनके साथ आके वेनेजुएला के खड़ा हो जाए, रिएक्ट करे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। तो क्या स्थिति इसके बाद नहीं बिगड़ सकती? इसकी कहीं से कोई उम्मीद? देखिए, हमने तस्वीर जो देखी है वहाँ पर कि वेनेजुएला में इस वक्त बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर हैं, और जब भी मादुरो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है तो उसका जो सरकार की तरफ से जो उसको रोका गया है या कुचला गया है वो बहुत सख्ती से हम कहेंगे कि किया गया है। अब सवाल है कि जो सेकंड लाइन जो है लीडरशिप वेनेजुएला की, वो क्या करने जा रही है? क्या वो अमेरिका के हिसाब से खुद को बदलेगी या फिर वो उसी राह पे चलेगी जिस पर ह्यूगो चावेज जो है उस जमाने उस दौर से जो है वेनेजुएला चलता आ रहा है, और वो साउथ अमेरिका में एक अमेरिका को एक बड़ी टक्कर देने वाला, आइडियोलॉजिकल टक्कर देने वाला देश बना है ह्यूगो चावेज के ज़माने में। और ह्यूगो चावेज के बाद जब हमने देखा है कि निकोलस मादुरो सत्ता में आए, और जो बारीक बात जो हमने जो नोट करनी चाहिए वो ये कि रक्षा मंत्री वहाँ के जो है व्लादिमीर लोपेज, उन्होंने जब कहा कि जो राष्ट्रपति जो हैं वो नहीं है, लेकिन वहाँ के जो हालात जो हैं वो भी कंट्रोल में हैं। अब ये देखने वाली बात है कि जो इनके डिप्टीज रहे हैं निकोलस मादुरो के नीचे, जो भी मंत्री हैं या जो बड़े ओहदे पे लोग हैं, वो किस तरफ का रुख करते हैं, क्योंकि जो व्लादिमीर लोपेज जो हैं वो खुद उस ज़माने में जब 2002 में ह्यूगो चावेज के खिलाफ 2011 में जब निकोलस मादुरो के ह्यूगो चावेज के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश हुई थी, तब वो कर्नल थे और उन्होंने ह्यूगो चावेज की सत्ता का समर्थन किया था। उसके बाद वो 2 साल बाद ही 2013 में वो आर्मी चीफ बना दिए गए, जब निकोलस मादुरो जो है वहाँ के राष्ट्रपति बने, क्योंकि ह्यूगो चावेज की मौत हो गई थी। तो अब जो आइडियोलॉजिकल तौर पे जो सेकंड लाइन की लीडरशिप जो है वेनेजुएला की, वो किस तरफ जाती है, ये देखने वाली बात। अब वो उपराष्ट्रपति जो वहां की हैं, वो डेल्सी, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, क्या ये माना जाए कि वो कुछ स्थिति में बहुत सकारात्मक भूमिका में देखी जा सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल भी है इस वक्त। और शैलेन, जिस तरह का रिएक्शन आया है वहां की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की तरफ से कि
अमेरिका सबूत दे कि आखिर उनकी स्थिति क्या है। एक तस्वीर तो सामने आ गई जिसमें सुरक्षा अधिकारियों के बीच में मादुरो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्रूफ ऑफ लाइफ तो दें। क्या अभी कमान माना जाए कि राष्ट्रपति की गैर हाजिरी में उपराष्ट्रपति कोई फैसले ले रही होंगी वेनेजुएला में? देखिए, ये थोड़ा अभी क्लियर नहीं है कि असल में जब वेनेजुएला के जो संविधान है वो क्या कहता है कि जब राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह की अगर कार्रवाई होती है कि अगर राष्ट्रपति की अगर मौत हो जाती है या वो देश से उनको छोड़ के अगर बाहर जाना चाहता है तो सेकंड कमांड कौन होगा, ये अब तक क्लियर नहीं है। अब तक एक बार चेक करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि देखिए फिलहाल अभी केओस की स्थिति बनी हुई है वेनेजुएला में, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि जिस तरह से अटैक वहां पर हुए हैं। हालांकि आज अर्ली मॉर्निंग ये हुआ, उसके बाद बहुत रैपिड तरीके से सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको लेके क्लियर किया है, और तब तक ये बात भी क्लियर नहीं थी कि आखिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति है कहां, क्योंकि आज सुबह से अटैक के बाद उनका सीधे तौर पर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। उनके सरकार की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया था, लेकिन खुद मादुरो की तरफ से कोई सोशल मीडिया पोस्ट सामने नहीं आया था। लेकिन सवाल ये खड़े होने लगे कि आखिर वो है कहां, जिसके बाद खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ किया कि मादुरो को और उनकी पत्नी को कैप्चर कर लिया गया है, उनको देश से बाहर लेके जाया गया है। वो भी अब तक साफ नहीं है कि एग्जैक्टली कहां लेके गए हैं, क्या उनको आखिर अमेरिका ही लेके जाएगा या नहीं। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि वेनेजुएला में अब फिलहाल स्थिति क्या है ये अब तक साफ नहीं है कि अंदरूनी स्थिति वहां पर क्या है, क्योंकि इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट भी अब तक सामने नहीं आई है, क्योंकि वेनेजुएला में भी वो उस तरह का फ्री मीडिया नहीं है। हालांकि इस अटैक को लेकर वहां पर खूब चर्चा हो रही है वेनेजुएला के मीडिया। बड़ी असमंजस वाली स्थिति है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। विनोद दत्ता साहब, जिस तरह के हालात बने हुए अभी स्थिति पूरी तरह से बिल्कुल साफ नहीं है। बस जो ताजा खबरें आ रही है वो दर्शकों तक पहुंच रही है। हर कोई इस उलझन में है कि अब आखिर आगे क्या होगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि वेनेजुएला में जो विपक्ष है वहां पर वो एक तरह से दावा कर रहा है सूत्रों के हवाले से कि दरअसल ये नेगोशिएटेड एग्जिट था, यानी पहले से ये नेगोशिएशन चल रहा था। नीरज के पास में कुछ ताजा जानकारी आ रही है। सबसे पहले नीरज। प्रशांत, देखिए अभी एक सवाल आप साइलेंस से कर रहे हैं तो उस बारे में थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी वहाँ जो करंट सिचुएशन है वहाँ का वेनेजुएला का, उससे वाइस प्रेसिडेंट और वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन वेनेजुएला के संविधान के मुताबिक, उनका आर्टिकल 233 है, उसके मुताबिक अगर प्रेसिडेंशियल वैकेंसी होती है तो उस स्थिति में वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका में होंगी। तो जो भी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन है वो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन करेंट जो सिचुएशन है, क्योंकि डिफेंस को भी देखना है और सरकार को भी देखना है, वो दोनों देख रहे हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंट अगर गैर मौजूद हो तो वहां के आर्टिकल 233 में इस बात का प्रावधान है कि उनकी जगह वहां के उपराष्ट्रपति पूरे कार्यकाल कामकाज को देखेंगे, और वो कामकाज इस वक्त वहां के उपराष्ट्रपति कर रही हैं। तो डेल्सी रोड्रिगेज जो है इस वक्त वहां सेकंड कमांड के तौर पर, ऐसे में जबकि एब्सेंस है यहां पर प्रेसिडेंट, तो वो सारी चीजें देख रही है। और डेफिनेटली डिफेंस मिनिस्टर का बहुत अहम रोल है, क्योंकि मामला मारधाड़ से, रक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में वो सवाल एक बार फिर से कि विनोद दत्ता साहब, ये सवाल तो लाजमी है कि अगर वहां के अपोजिशन की ओर से इस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दरअसल ये तो नेगोशिएटेड एग्जिट था और इसके लिए बातचीत तो पहले से चल रही थी, क्या वाकई ऐसी कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको? देखिए, इसमें इस बात की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि देखिए मादुरो को पहले भी अमेरिका ने काफी चेतावनी दी थी और ट्रंप साहब ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहा था। लेकिन मादुरो बिल्कुल झुकना नहीं चाहते थे और उन्होंने ये कहा था कि हम आखिरी दम तक अमेरिका से लड़ेंगे। तो अगर इस तरह का कोई नेगोशिएशन होता तो ये स्टेज आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, लेकिन अगर दत्ता साहब, आपको बीच में रोककर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर किनके दम पर वो इस तरह से झुकने को तैयार नहीं हो रहे थे? आखिर पावर में तो वो कहीं नहीं टिक रहे थे, लेकिन किसी की तो शय रही होगी। वो कौन थे? उनकी स्थिति अब क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ा जो सरमाया है वेनेजुएला का वो है तेल, ऑयल, और अमेरिका भी उस तेल के ही पीछे इतनी जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर हुआ है उसके अंदर कोई इस तरह के प्रत्यक्ष जो युद्ध है वो महाशक्तियों में नहीं होंगे, लेकिन यकीनन महाशक्तियां या इस तरह के जो देश हैं वो एक दूसरे की मदद करेंगे। आपने यूक्रेन का उदाहरण देखा है, और ताइवान, देखिए चाइना खुद वेट एंड वॉच पॉलिसी में है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ताइवान के ऊपर उसने हमला किया तो अमेरिका उसका साथ देगा। यहां भी अगर अमेरिका ने अगर और अपने जो ऑपरेशन है उनको जारी रखा
तो यकीनन वहां से चाइना और रशिया का साथ इस देश को मिल सकता है। और इस तरह के बयानात तो आने ही लगे। लेकिन मुर्तजा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी भी नजर है किस तरह से घमासान हो रहा है, लेकिन क्या जिस तरह का दावा अमेरिका की ओर से किया गया कि अब कोई सैन्य कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी, उन्हें महसूस नहीं होता? आपको लगता है कि दुनिया के एक कोने में एक मोर्चा फिर से जंग का अब खुल गया है? देखिए, मोर्चा तब खुलेगा जब वेनेजुएला का कोई साथ देगा। क्या वेनेजुएला जो है अपने बलबूते, अपनी सेना के बलबूते क्या अमेरिका का मुकाबला कर सकता है? बिल्कुल नहीं। हमने देख लिया है कि जो फर्स्ट रिएक्शन जो रहा है वेनेजुएला का, वो अमेरिका के खिलाफ एक तरह से नाकाम रहा है और वो उसकी कुछ हैसियत भी नहीं थी। अब यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या होने जा रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे यह है कि रूस जो है वो एक तरह से उसको यूक्रेन में जो अपनी पकड़ बनाने की, या जो हम कहें कि कब्जा है जो उसका, उसको एक तरह से मॉरली एक तरह से सपोर्ट मिल गई है, ट्रंप नहीं दे दी है।